किलो बी वास्ते लोग 10 लीटर पानी वो जो जिन्ना पानी है वो गिलियां बोरियां ऊपर चाहिए थोड़ी जगह लूट निकलती है पानी रोकती है जीवाणु करती उतना ही असर टाइफाइड का करता है। ठीक है कि बकानी बीमारी को बचने का एक इलाज है सी ट्रीटमेंट बीज उपचार ट्राइकोडर्मा कने करो या व्यवस्थित कने करो। तो दूसरा ये है कि जिसले तुम पनीरी मुड़ते हो तो पनीरी की एक दिन पहले पानी लाई लो और खलोते पानी के पनीरी मुड़ के थोड़ा व्यवस्थित थोड़ा बकानी बीमारी जिसे असं पुलिशन डिजीज भी आखने क्योंकि बाकी बूटे नॉर्मल होंगे वो बूटे जोड़े ने वो वधी होंगे वो बूटे जिसले वो जी फंगस है जिसले वो जिबरेट प्रोड्यूस करती है तो वो क्योंकि ग्रोथ मार्क होने उसका साइज बड़ा वधी होता है जिसले वो बिजेरिक एसिड प्रोड्यूस करती है उसके जितने साढ़े सही होंगे प्रमुख रोग है ब्लास्ट सट पैदियां उत्थे ब्लास्ट आता उसे बासमती हमारी लगभग जम्मू में 60,000 हेक्टेयर एरिया में होती है और लगभग 30,000 टन बासमती यहाँ से बाहर जाती है बाकी देशों में। हमारी जम्मू की जो बासमती है खुशबूदार जो बासमती है, तो इसकी प्रमोशन के लिए एपिडा संस्था है जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, उनके ही सौजन्य से आज ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये प्रोग्राम की पूरी सीरीज़ है। पहले हम कठुआ में करेंगे, इसके बाद सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी बासमती होती है रामगढ़ एरिया में, तो इसके बाद हम एक प्रोग्राम रामगढ़ के किसानों के लिए करेंगे और तीसरा जो जम्मू के किसान हैं उनके लिए एक प्रोग्राम करेंगे। और प्रोग्राम में हमने किसानों को ये सिखाना है कौन सी दवाइयाँ हैं जो बासमती में नहीं लगानी चाहिए, जो बैंड हैं और जिनका रेजिडुअल इफेक्ट होता है, और बाद में हमारी जो कंसाइनमेंट बाहर जाती है उस पर वो सैंपल में पास होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को किसानों को ध्यान में हम ये समझाते हैं कौन सी वैरायटी अच्छी है, बीज को कैसे अपना बीज किसान कैसे तैयार कर सकें। ज़्यादा जो किसान हैं वो प्राइवेट सेक्टर से बीज लेते हैं, लेकिन बासमती की जितनी भी फसलें हैं ये ओपन पॉलिनेटर वैरायटीज़ हैं, इनका बीज घर में बन सकता है। किसानों को हम ये समझाते हैं कि अपना बीज बनाओ, बालियाँ चुन के बनाओ, खेत की डिमार्केशन करके, और जब फांडी करते हैं तो फांडी में जो पहला झटके में जो दाना गिरता है वो बीज है और जो बाकी वाला दाना है वो अन्न है। तो इसको पहले ही अलग अलग कर लो, अपना बीज खुद बनाओ, सिलेक्शन अच्छी करो और अच्छा बीज होगा तो उससे फसल भी अच्छी आएगी। अब बनकियाँ ऐसी आ गई हैं जो 2 क्विंटल धान जो है वो कनाल का दे रही हैं, और बासमती में लागत मूल्य भी बहुत कम है, और बासमती की कल्टीवेशन जो है उसमें पानी की भी सेविंग होती है। बाकी वाला जो धान है वो ज़्यादा पानी लेता है, ये थोड़ी लेट लगती है और हमारे शेड्यूल में फिट होती है। ऑर्गेनिक जहाँ बासमती उगाई जा रही है उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से फिट होती है। तो हम किसानों को ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, बीज बनाने से लेके बीज का उपचार, खड़ी फसल को कैसे उसकी देखरेख करनी है, कैसे खरपतवार को कंट्रोल करना है, और जब फसल कट जाए तो उसको संभालना कैसे है, उसको मंडीकरण कैसे लेना है, और फिर छोटे छोटे जो हमारे किसान हैं इनको कैसे इकट्ठा किया जाए, इनकी एग्रीगेशन की जाए, ताकि छोटा किसान मिलके अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो अपनी जो प्रोड्यूस है वो खुद ही व्यापारी बन के, किसान ही व्यापारी बने तो उसकी इनकम बढ़ सकती है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को एंटरप्रेन्योर, उद्यमी या अच्छा मैनेजर बनाया जाए, अच्छा बिजनेसमैन बनाया जाए, और उसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के साथ जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग अगर हम करेंगे तो किसान की इनकम और बढ़ जाएगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये है पशुधन भी रखो, खेती भी करो और डाइवर्सिफाई भी करो अपने आप को, और खेत से हट के जो दूसरी सुविधाएं हैं जैसे मशरूम है, बी कीपिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, ये भी करो ताकि आपकी आमदन बढ़े। और डेयरी भी रखो, डेयरी से जितना भी हमारे भेड़ बकरी है, पोल्ट्री है, तो ये जो गाय भैंस है इनको पालो, ताकि अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करोगे तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और छोटे किसान के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के हम यहाँ बासमती को प्रमोट कर रहे हैं, तो बासमती को प्रमोशन के लिए यही हम किसानों को सुझाव दे रहे हैं कि वो आज वो जो जहाँ से सीख के जाएंगे अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे और अच्छी गुणवत्ता वाला चावल कैसे पैदा करना है, और उसकी जो रिकवरी है वो भी अच्छी हो,
जब शेलिंग में जब दाना जाता है तो उसकी रिकवरी भी अच्छी होनी चाहिए। उमर साइंटिफिक ऑफिसर BDF एपिडा से। आज एक वर्कशॉप आपके कटवा ज़िले में की जा रही है बासमती के प्रमोशन के लिए। आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में 2 ही कंट्री ऐसे हैं जो बासमती को ग्रो कर सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया खाने वाली है, लेकिन हर खाने वाला आदमी क्वालिटी पसंद करता है और वो क्वालिटी हमारे देश में अभी किसान भाई नहीं बना पा रहे हैं। उनको उस क्वालिटी के बनाने के लिए प्रशिक्षित करना ही BDF एपिडा का मेन उद्देश्य है, ताकि वे वो वाला धान पैदा करें जिसमें लागत कम लगे लेकिन क्वालिटी हो। मांगने वाला नाम से मांगे कि मुझे जम्मू की बासमती चाहिए, मुझे कठुआ ज़िले की बासमती चाहिए। इस तरह के किसान यहाँ से हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। करें तो मंडीन ब्लॉक के हरिपुर पंचायत में आज बहुत बड़ा एक दिन का वर्कशॉप चल रहा है, जहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट दिल्ली से भी आए हैं, जम्मू से भी आए हैं, चीफ साहब आए हैं, डायरेक्टर साहब आए हैं और काफ़ी संख्या में हमारे जो किसान भाई हैं 300-400 की 500 की संख्या में वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और एक दिन की जो वर्कशॉप है बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है और कैसे बासमती की फसल लगानी है, कैसे हमने ये फसल तैयार करनी है। बार बार जो खराबा हो रहा है फसल का 2-3 साल लगातार से क्यों हो रहा है, किसान कहीं ना कहीं डरा हुआ है। फसल लगाते तो हैं बासमती की, लेकिन उनको पता नहीं ये लास्ट तक ये रहेगी कि नहीं रहेगी, या लेट जाएगी, या इनको क्या इनका खराबा होगा कि नहीं होगा ये कोई। क्योंकि फसल इसमें आज जो तरीके से जिस तरीके से हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं उन्होंने जैसे समझाया है, जो दिल्ली से आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। किसानों को कुछ ना कुछ उनके जानकारी मिली है कि हम कहाँ गलती करते हैं, जो गलतियाँ बार बार हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं।